नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जेएन क्लासेज में। तो आइए, जो हम लोग कल देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसका हम टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन देखे थे, तो आज उसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन जो है कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है CuO प्लस H2 कह रहा है में किसका उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि उपचयन किसको कहते हैं। उपचयन उस क्रिया को कहते हैं जिससे ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो यहाँ पर देखिए उपचयन इसमें किसका हो रहा है। उपचयन यहाँ पर कॉपर का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। कॉपर ऑक्सीजन छोड़ रहा है, छोड़ने के कारण यहाँ पर कॉपर अकेले हो गया। तो चूंकि इस रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में जो कॉपर ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन का त्याग हुआ, तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन बोला अपचाय। यहां पर अपचयन किसका हुआ, कॉपर का हुआ। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो शाक सब्जी जो होता है, जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं, वो साग सब्जी विघटित होकर यानी सड़ गल कर जो कंपोस्ट बनता है, ये उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। क्योंकि जब ये अभिक्रियाएं होती है तो इससे एनर्जी रिलीज होता है, इससे एनर्जी मुक्त होता है, तो इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है, उपचय वह क्रिया है जिसमें, क्वेश्चन 13वां पूछा है कि उपचयन कौन सी क्रिया है। तो हम सभी जानते हैं कि उपचयन वह क्रिया होती है, उपचयन वह क्रिया होती है, उपचयक वह क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्वेश्चन कर रहा है, उपचयन कौन सी क्रिया है। तो उपचयन वह क्रिया है जिसमें O2 की वृद्धि होती है और H2 का या H2 की कमी होती है। इस अभिक्रिया में, उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, O2 की वृद्धि होती है और H2 की कमी होती है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन में वृद्धि, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन की कमी, और तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो दोस्तों उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का भी त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये तीनों ही क्रियाएं उपचयन क्रिया में होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि श्वसन जो होती है, इसमें ऊर्जा स्वतः मुक्त होती है। जिस अभिक्रिया के द्वारा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा खुद निकलती है, ऊर्जा खुद उत्सर्जित होती है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा अलग से देनी पड़ती है, हमें ऊष्मा अलग से लगता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है, उस श्वसन की क्रिया में ऊर्जा रिलीज होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप सभी ये वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हमें कुछ फीडबैक मिले। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CaCO3, और यहाँ पर ये ऊष्मा प्राप्त कर यानी टूट कर CaO प्लस CO2 बनता है। यानी ये अभिक्रिया CaCO3 गर्म करने के बाद टूटता है, CaO और CO2 बनता है। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभी आप लोग दोस्तों, अभी आप सभी देखेंगे कि CaO जो है ये टूट रहा है,
एक पदार्थ से दो नए पदार्थ की निर्माण हो रही है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया डिफिनेशन एक बार फिर से सुनेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि CaCO3 एक यौगिक है, और जब इसको गर्म किया गया तो ये दो यौगिक में टूट गया। ये CaO को हम लोग कली चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। इस चूना को हम लोग कली चूना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो इस तरह से ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। वहीं पर अगर हमको संयोजन अभिक्रिया पूछ दे तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन कह रहा है 2Cu + O2 अभिक्रिया करके बनाता है 2CuO। कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग है, कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग है, और ये दोनों मिलकर एक नए पदार्थ की निर्माण कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड की निर्माण कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड जब यहाँ पर बना रहा है तो ये संयोजित हो रहा है, चूंकि यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ है। अभी हमने डिफिनेशन संयोजन अभिक्रिया का बताया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहां पर ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि निम्न में से कौन अवकारक है। निम्न में से कौन अवकारक है। तो हम लोग अवकारक का डिफिनेशन जानते हैं। अवकारक वे पदार्थ होते हैं, अवकारक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। अवकारक हम लोग किस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अवकारक कह रहा है अवकारक। तो अवकारक हम लोग कहते हैं किसको है? अवकारक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। वैसे पदार्थ को अवकारक कहा जाता है जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो इनमें से जो कुछ अवकारक पदार्थ है उसका नाम निम्न प्रकार है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखेंगे CuO + H2O। तो इसमें देखिए बाबू, जब ये अभिक्रिया करके बनाता है Cu + H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के कारण, किसके कारण? कॉपर के कारण इसका ये विघटन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अवकारक कौन चीज हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो इसमें कुछ पदार्थ है, तो हम लोग नोट लिख लेते हैं जो निश्चित तौर पर जितने भी धातुएं होती है, जितने भी धातुएं अवकारक होती है, धातुएं क्या होती है? अवकारक होती है। तो निश्चित तौर पर हम यहां से कह सकते हैं कि यहां पर धातु के तौर पर कॉपर है, तो यहां पर अवकारक कौन चीज हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर आगे 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो देखिए, ऑक्सीकारक हम लोग अवकारक के ही भांति ऑक्सीकारक भी होता है, अवकारक के ही भांति ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक क्वेश्चन नंबर 19 ऑक्सीकारक।
ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ होता है जिसके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया, उपचयन की क्रिया होती है, जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? उपचयन की। अवकारक में अपचयन की क्रिया। तो इसमें भी हमको एक नोट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। नोट ये है कि जितना भी अधातुएं होती है, कौन चीज? अधातुएं, अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। अधातुएं क्या होती है? ऑक्सीकारक होती है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन में हमें तांबा दिया है। क्या दिया है? तांबा। इसका संकेत होता है Cu। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। अब हम लोग जानते हैं कि कॉपर को Cu, जैसे ही कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Cu2O और एक अभिक्रिया में तो ये बनता है और इसी तरह का दूसरा अभिक्रिया में Cu2O2 बनता है। दोस्तों इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड और इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन बी हमें दिया है सोना और तीसरा ऑप्शन जिंक दिया है। तीसरा ऑप्शन जिंक है। तो जिंक जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ZnO बना लेता है, ZnO बनाता है, जिंक का ऑक्सीकारक बनता है। और हम लोग ऊपर इरेज करके देखते हैं अगला ऑप्शन डी को, डी में क्या होता है। तो यहां पर जो डी ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन में हमको दिया है पोटेशियम। पोटेशियम, इसको सूचित किया जाता है के से। इसका हम अभिक्रिया देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाता है K2O, ये बनाता है K2O। ये बनाता है K2O और एक अभिक्रिया के दौरान ये बनता है K2O2। इसका नाम है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड। और दोस्तों जो नीचे अभिक्रिया हो रहा है इसका नाम है पोटेशियम पर ऑक्साइड। पोटेशियम पर। तो यहां पर हमें चारों ऑप्शन है जिसमें जो सिर्फ सोना है वो सोना किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है। तांबा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दो कंपाउंड बनाता है। पहला का नाम पोटेशियम ऑक्साइड और दूसरा का नाम पोटेशियम पर ऑक्साइड हो जाता है। आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ फीडबैक प्राप्त हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर लेड नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है PbNO3 का होल 2। PbNO3 का होल 2 ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि लेड नाइट्रेट जो होता है रंगहीन होता है। कैसा कंपाउंड होता है? रंगहीन कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? रंगहीन कंपाउंड होता है। और जब इस लेड नाइट्रेट को PbNO3 के होल 2 को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो दोस्तों ये PbNO2 प्लस O2 में टूटता है। किस में टूटता है? पीबी में यानी लेड में टूटता है। और लेड में PbO, लेड
लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है। तो यहाँ पर एक बात हम आपको कल भी बताए थे, जो भी हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो संतुलित फॉर्म में होती है, बैलेंस फॉर्म में होती है। तो बैलेंस फॉर्म में यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, क्या गो है, 6 गो है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 गो है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब हम यहाँ 2 लगाते हैं तो ये हो गया ऑक्सीजन, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, ये तो बैलेंस हो गई। अब बट यहाँ पर पीबी लेड 2 गो हो गया, लेड यहाँ पर 1 गो है। तो जब यहाँ पर 2 देते हैं तो लेड बैलेंस हो जाता है और यहीं से फिर हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाता है, चूंकि और फिर यहाँ पर 2 लगाने के बाद हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये देखिए टूटने के बाद जब लेड को हम लोग गर्म किए, ये गर्म का सिंबल होता है दोस्तों, नहीं तो हम नीचे में गर्म लिख दे रहे हैं। ये किसका सिंबल हुआ, गर्म का सिंबल हुआ। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म किए तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम हो गया लेड मोनोऑक्साइड, इसका नाम हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका नाम आप सभी जानते हैं, इसका नाम हो गया ऑक्सीजन, इसका नाम हो गया ऑक्सीजन। दोस्तों चूंकि आज यहाँ पर बगल में थोड़ा सा फंक्शन हो रही है, भगत सब होता है, तो इस वजह से उसकी आवाज़ आने लगी, प्रारंभ हो गया। तो इस वजह से हम नेक्स्ट कल बताएंगे। तब तक के आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से शेयर करेंगे ताकि और सभी लोगों को इसका फायदा मिले। निश्चित तौर पर ये जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं इसे परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।